स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का भूगोल सेक्शन में अध्याय 2 देखेंगे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न नंबर 1, स्थान अ ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। अगर ग्रीनविच पर सुबह के 8 बजे हैं तो स्थान अ पर इस समय क्या होगा? तो सुबह कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर भारत में प्रातः 11 बजे हैं तो लंदन में कितना समय होगा? तो प्रातः 5:30 बज रहे होंगे। हमें यहाँ से 5.5 घंटे को घटा देना है, इजीली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5 लिखा है, 5.5। 23 1/2, 23 है 1/2 डिग्री, मतलब 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य के ताप कटिबंध पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? उष्ण कटिबंध पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में क्या होती है? बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप का एक प्रतिरूप है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। सबसे छोटी परछाई दोपहर में बनती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, ग्लोब की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब को पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा होता है? तो पृथ्वी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी कैसी होती है? चपटी होती है, जबकि मध्य में कैसी होती है? थोड़ी सी उभरी होती है। जैसे चॉकलेट होती है ना, ऊपर से चपटी रहती है और बीच में से कैसी रहती है? हल्की सी मोटी सी होती है। प्रश्न नंबर 9, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तर में स्थित उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है? बांटती है। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, ध्रुवों के निकट के क्षेत्र को कम ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को मध्य तापमान यानी कि मध्य ऊष्मा, मध्यम ऊष्मा या कम ऊष्मा प्राप्त होती है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। दिख रहा है आपको? तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाले हिस्सा सूर्य के हमेशा सामने की तरफ होता है। दिख रहा है आपको ये हरा हरा? इसलिए यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है और सूरज कैसा दिखता है? हमें खूब तेज चमकता हुआ दिखाई देता है इस क्षेत्र में। यहाँ पे क्या होता है? तिरछी रेखाएं थोड़ी थोड़ी पड़ने लग जाती हैं, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी कम ऊष्मा प्राप्त होती है, थोड़ी कम गर्मी दिखाई देती है। और ये वाला जो ध्रुव का क्षेत्र है, यहाँ पे पृथ्वी कैसी है? चपटी है। और यहाँ पे जैसे सूरज चमक रहा है तो यहाँ पर इतना सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? जो शीत रेगिस्तान है, यानी कि बर्फ के रेगिस्तान पाए जाते हैं यहाँ पे दोनों जगह पे। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है? मैंने आपको बताया क्योंकि सूरज की किरणें कैसी होती है? वहाँ पे एकदम सामने की ओर होती हैं। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से 23.5 दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। प्रश्न नंबर 13, देशांतर रेखाओं की विशेषता बताइए। आप जानते होंगे कि जो ऊपर से नीचे यानी कि 2 ध्रुवों के बीच में ऐसी बनाई जाती हैं,
वो कैसी होती हैं? देशांतर रेखाएं, है ना। ये अक्षांश रेखाएं, ये ऐसी गोल गोल दिख रही हैं आपको पूरे में बनी हुई। देशांतर रेखाएं फुटबॉल जैसी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दिख रही है आपको खड़ी हुई लाइन, ये सारी कैसी है? देशांतर रेखाएं। इनकी हमें विशेषता बतानी है। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, यह अर्धवृत्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ग्लोब के किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यदि किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब में स्थान की स्थिति का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, जबकि एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ना, असम का धुबरी। अब हमें देखना है कि जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? वो बिंदु धुबरी कहलाएगा। ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यानी कि ये अक्षांश और ये वाला देशांतर जहाँ पे दोनों आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? यानी कि ये सब प्लस का चिन्ह बनाएंगे और ये बिंदु जो होगा इनका दोनों को रेखाओं को मिलाने वाला, वो सही स्थिति होगा धुबरी की। अगला प्रश्न, मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर याम्योत्तर से माना जाता है? देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय मान यानी समय को देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 मतलब 82.5 डिग्री, है ना, पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे ही भारतीय मानक समय के नाम से क्या करते हैं? जाना जाता है। ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। पहला क्या है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। इसके बाद क्या सी? मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपको ये देखिए पेज, ये चित्र दे रखा है ना, इस चित्र में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। विषुवत रेखा भी है, ये कर्क रेखा भी है, मकर रेखा भी है, और कौन सी पूछिए हमसे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो यहाँ बने ही हैं, तो आप ये वाला चित्र वहाँ पे बना लीजिएगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यानी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आपके कोई भी डाउट हो तो मेरे को एक कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब मैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू।